इनको अपना पति शो करा है। तो जब यहाँ आई पहली बार आप, एक तरह से ससुराल ही कहूँगा, अब आ गई, तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी, उस वक्त आपके जज्बात क्या थे? जब मैंने इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करा ना, मैं बहुत खुश हो गई, मैं झूम उठी सच में। फिर मैंने कानों में हैंड फ्री लगा के बड़े स्पीकर में गाने चला के अपने कानों में बहुत खुश हुई मैं। फिर मुझे इतनी मतलब खुशी हो रही थी कि मैं इंडिया में हूँ। यहाँ ससुराल आकर कैसा लगा पहली बार आप जब पहुँची, यहाँ दाखिल हुई? बहुत अच्छा लगा। तो ये मतलब मोदी जी का नाम ले रहे हैं, ये सिर्फ ड्रामा ही कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, कोई प्रेम नहीं है इनके यहाँ इंडिया के लिए या मोदी जी के लिए या किसी के भी लिए। वो सिर्फ मुझे वापस बुलाएंगे, फिर जो मेरे साथ होगा वो मुझे भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा। पत्थरों से मारेंगे मुझे। 1% को अगर मान के चलते हैं, अगर वो कह रहे हैं आप पाकिस्तान पहुँचे गए, तो आपको लगता है पाकिस्तान में आपके साथ क्या होगा? मार देंगे, बता तो रही हूँ, पत्थरों से मारेंगे। थू थू तो जमाना कर रहा हूँ। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आप लोगों के पास मैं लेकर आया हूँ एक जबरदस्त प्यार के कहानी, जबरदस्त प्यार के कहानी। हाँ दोस्तों, क्योंकि अभी जो प्यार चल रहा है ना, जो लड़का लड़की के साथ प्यार होता है, प्यार होने के बाद शादी करता है, शादी करने के बाद क्या होता है, डिवोर्स हो जाता है, लड़की पैसा खींचता है। ठीक है, ये तो चल रहा है। ठीक है, बाद में बोलूंगा, बहुत कहानी है, वो कहानी मैं बाद में बोलूंगा। ये बात मैंने क्यों बोला, जब पैसा खींचने के लिए प्यार कर रहा है लड़कियों ने, ये मैंने देखा है। ठीक है, मेरे साथ हुआ है, चल रहा है अभी। छोड़िए ये बात, मेरा बात छोड़िए, बाद में होगा ये बात। ठीक है, तो चलिए, जो कहानी आज लेकर आया हूँ वो है पाकिस्तान का लड़की, उसके पास उसका 4 बच्चा भी है। उसका नाम है क्या, सीमा हैदर। और हिंदुस्तान का लड़का, उसका नाम है सचिन, जो है हिंदू। इस लोगों का प्यार हुआ कैसे? पबजी गेम खेलने के टाइम इस लोगों का हुआ प्यार। पबजी गेम खेलते हुए हो गया प्यार। ठीक है, तो उस लोगों ने सोचा भी नहीं था कभी भी जो सीमा पाकिस्तान बॉर्डर पार करके हिंदुस्तान आ सकेगा, लेकिन आ गया है 4 बच्चा को लेके। आके सचिन से शादी भी कर लिया और हिंदू धर्म भी ग्रहण कर लिया। इसलिए मैंने बोला था, बहुत जबरदस्त कहानी है, प्यार का कहानी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का। हाँ, सनी देओल का जो सिनेमा आया है ना, गद्दार 2, उसको भी हार मनाएगा। गद्दार सिनेमा में क्या हुआ था, सनी देओल पाकिस्तान गया था उसके बीबी को लाने के लिए, लेकिन यहाँ क्या हुआ है, पाकिस्तान से लड़की 4 बच्चा को लेके आ गया हिंदुस्तान। आके हिंदू लड़का को शादी किया, फिर हिंदू धर्म भी ग्रहण कर लिया। तो चलिए, आज वही सीमा का इंटरव्यू सुनाऊंगा कि पाकिस्तान में लड़कियों को कितना स्वाधीनता दिया जाता है और लड़कियों को कितना सम्मान दिया जाता है, कितना इज्जत दिया जाता है, कैसा सैल्यूट किया जाता है पाकिस्तान के लड़कियों के साथ। ये आज आप लोगों को सुनाऊंगा। प्यार की कहानी तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, लेकिन ये जो प्यार की कहानी है ना, जबरदस्त है, पूरा सुनिएगा। और जो नया दोस्त है उस लोगों को बोल रहा हूँ, वीडियो देखने के पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं जो पहले बोला ना, जो प्यार अभी का जो प्यार है, प्यार करके से पैसा खींचने के लिए प्यार करता है अभी का जो लड़की है, जो मेरे साथ हुआ है, वो घटना आप लोगों को मैं बाद में बोलूँगा। ठीक है, जो मेरा साथ चल रहा है, जो मैं भोग रहा हूँ अभी, वो बाद में सुनाऊंगा। ठीक है, कभी सुना देंगे, आप लोगों का सुनने का इच्छा होगा तो बोलिएगा, तो मैं कभी सुना देंगे मेरा कहानी। ठीक है, मेरा कहानी सुनने से पहले आज पाकिस्तान और इंडिया के प्यार की कहानी सुनाते हैं। चलिए इंटरव्यू देखते हैं सीमा के और सचिन के। इस वक्त हमारे साथ वो 2 लोग हैं जिनकी चर्चा पिछले कई दिनों से पूरे देश में हो रही है। एक है सचिन और दूसरी है सीमा। सीमा को सरहद भी कहते हैं। सरहद 2 मुल्कों के बीच होती है। हालांकि कहते हैं कि प्यार करने वाले कभी सरहद को नहीं मानते। आज इन दोनों से बात करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि आखिर सीमा सरहद पार कर हिंदुस्तान क्यों चली आई। क्या सचमुच ये सब कुछ प्यार में हुआ? क्या सचमुच प्यार अंधा होता है, या सचमुच आज के ज़माने में इस तरह का भी प्यार देखा जा सकता है? तो शुरुआत आपसे सीमा। मेरे तरह होता है। कराची में रहती हैं आप, पाकिस्तान से हिंदुस्तान
दूर है वहाँ से, और आप पाकिस्तान से अकेली 4 बच्चों को लेकर हिंदुस्तान चली आई, क्या वजह थी? इनका प्यार था सर, कैसा प्यार था? बेइंतहा, सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं अकेली वैसे भी रहती थी और पति मेरे इतने अच्छे नहीं थे जितने अभी अच्छे बन रहे हैं। इतने अच्छे बिल्कुल ना थे जितने भी अच्छे बनने की ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से उनकी बातों में ध्यान ना दें, ठीक है? नहीं, मैं शुरू से आपसे जानना चाहता हूँ, बातों में कोई ध्यान नहीं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्तों के बारे में भी आप जानती हैं, वैसे ही ठीक ठाक नहीं है, तनाव बना हुआ है, और ऐसे में कैसे बोल पाता है एक ऐसा बात। सीमा नाम की 28 साल की एक लड़की या औरत कहूँ, अपने 4 बच्चों को लेकर एक अनजान देश में यूं ही चली आती है बिना वीज़ा के, तो इतना बड़ा जोखिम आपने लिया? लेना पड़ा सर। अब 2 ही रास्ते थे, या वहाँ रह के रोना ही था, यहाँ ट्राई करना था। अगर मैं पकड़ी भी जाती ना तो मुझे ये दुख ना होता कि मैंने कोशिश ना करी, वरना सारी ज़िंदगी पछताती कि मैंने कोशिश ही ना करी सचिन के पास जाने की। काश मैं कोशिश करती, मैंने कोशिश करी और कामयाब हो गई। मैं पहले इंडियन वीज़े से आना चाह रही थी, पर मुझे इंडिया का वीज़ा नहीं मिला सर, तो मजबूरन मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। पहले तो हम मिल चुके नेपाल, ये भी आए, मैं भी आई, इन्होंने बॉर्डर क्रॉस करा, इनको मतलब सारा इन्फॉर्मेशन मिल गई बॉर्डर में कैसे होता है। हम 7 दिन साथ रहे, घूमे फिरे, शादी करी, बहुत अच्छे से एंजॉय करा हम दोनों ने। वहीं भी खाना पीना होटल सब कुछ था। फिर मैं चली गई, बच्चे पीछे ही मेरी चची के और बहन के पास थे, तो मैं वापस चली गई। मुझे जाना पड़ा बच्चों के कारण ना, शायद मैं तब नहीं भी जा रही थी, तो मुझे इन्होंने कहा कि चली जाओ। शायद मैं खुद गर्ज सी हो गई थी, पर ये ना हुए। चलिए, मैं ये जानना चाहता हूँ सचिन आपसे, आपको इनसे प्यार कैसे? सर पबजी से हुआ था। आप पबजी खेलते थे? हाँ जी, पबजी में मिले थे। पबजी में मिलने के बाद नंबर एक्सचेंज करा। नंबर एक्सचेंज करने के बाद धीरे धीरे ये कब की बात है, कितना वक्त हुआ? 2020 की। 2020 में जब पहली बार आप पबजी खेल रहे थे, या पहली बार इनसे आमना सामना कैसे हुआ था, वो अगर कहानी बताओ। वो खेलते खेलते ही जी, मैं काम पे जा रहा था तो खेलते खेलते ही ऐसे ही पबजी में बात करते हैं, जैसे फ़ोन पे होती हैं बात, ऐसे बात भी हो जाती है, पबजी भी खेलते हैं। तो ये बोली इनके लो मेरे पास, जैसे मांगते हैं गन फन वैसे मांगते हैं पबजी में। तो मैं दुकान पे जा रहा था, तो क्या कहते हैं, मैंने एक गेम खेला इसके साथ, रखने के बाद फिर मैं दुकान पे काम करने लगा, मैंने फ़ोन रख दिया। उसके बाद फिर मैं छत पे सो रहा था। फिर उसके बाद ये 10 बजे करीब 9 बजे करीब ऑनलाइन आई थी, फिर हम दोनों साथ में खेले। फिर यहाँ पे कम आता था खेलना, मैं थोड़ा ठीक खेल लेता था, ज़्यादा भी ठीक नहीं, हाँ खेल लेता था। तो क्या कहते हैं, हमने ऐसे ही पबजी खेलते खेलते 15-20 दिन खेल कर हमने फिर नंबर एक्सचेंज करा। नंबर एक्सचेंज करने के बाद क्या कहते हैं, धीरे धीरे प्यार में हम बदलते हुए चले गए। जब नंबर एक्सचेंज किया, पबजी खेल रहे थे, तो पता था कि ये पाकिस्तान से हैं? जी सर। इन्होंने खुद बताया? जी सर, फिर बताया था। तो नंबर एक्सचेंज करा। मैं ये सोचता था कि वहाँ की लड़की सब जानकारी नहीं थी ना, तो वहाँ की लड़की सभी ऐसी होती हैं, और यानी कि एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात थी ना, तो मैं ये सोचता था सब लड़की वहाँ की ऐसी होती होंगी, मार धाड़ में, जैसे वो हिंदुस्तान के बारे में बुरा सोचती होंगी। तो इस तरीक़ा की इसमें कुछ बात वैसी नहीं थी। तो सर ऐसे ही धीरे धीरे ये कहती थी मैं इंडिया वाले से बात कर रही हूँ। तो ऐसे ही धीरे धीरे बात व्हाट्सएप पे होते होते हमारा प्यार धीमे धीमे बढ़ता हुआ चला गया। 2021 में सोचा कि हम तेरे बगैर नहीं रह पाएंगे या तू मेरे बगैर नहीं रह पाएगी। तो 2021 में हमें जानकारी तो थी नहीं कि पासपोर्ट वीज़ा कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ पर बनते हैं। तो यूट्यूब पर सब सर्च मारा कि यूट्यूब पर के व्हाट्सएप उस पर कि पासपोर्ट कैसे बनता है, वीज़ा कैसे बनता है, टिकट कैसे लगती है, कहाँ पर लगती है, कौन सी जगह पर लगती है। तो हमें 1-1.5 साल कम से कम वहाँ पर जानकारी करते करते ऐसे ही लग गई। पहले इंडिया, उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको पहली बार कब एहसास हुआ कि अब सच में प्यार हो गया और हम साथ ही रहेंगे, चाहे वो हिंदुस्तान या पाकिस्तान? 2021 में ही। बट आपको लगता था कि आप दोनों मिल पाएंगे, दोनों देशों को देखते हुए? लगता तो नहीं था। जब मिले थे, जब लगा कि हाँ हम मिल चुके हैं, फिर हम कह रहे थे आपस में, तू वहाँ से आ गई, मैं यहाँ से आ गया, हम दोनों साथ हैं, ऐसे इस तरीक़ा की फीलिंग आ रही थी। तो नेपाल में इसने सब चीज़ ओके करा लिया। ओके कराने के बाद मैं नेपाल तक पहुँचूँगा, अभी पाकिस्तान में ही रह रहा हूँ मैं, क्योंकि पाकिस्तान की कहानी पहले आपकी पबजी गेम से दोस्ती हुई, बातचीत हुई, आपकी शादी हो चुकी थी और 4 बच्चे हैं। शादी कैसे हुई थी आपका? क्योंकि
ये कहा जा रहा है कि वो लव मैरिज थी या क्या? लो, लव मैरिज नहीं थी, खाली कोर्ट मैरिज थी, लव मैरिज बिल्कुल ना थी। ऐसा था कि मेरा कज़न कोई कज़न था, मतलब खलनायक था, पसंद करते थे मैं उनको। वो मुझे कहता था रिश्ता मांगा, सबको पता होगा कि ये पसंद करते हैं, तो पसंद का आपको पता होगा अगर पाकिस्तान से हो, बिलोंग करते हैं तो पाकिस्तान में पसंद की शादी नहीं होती, आमतौर पर बिल्कुल भी नहीं होती। हाँ, शहर में अब होती होगी तो अलग बात है, पर गाँव में बिल्कुल, मैं गाँव से शुरू में पैदा बड़ी गाँव में ही हुई हूँ, तो बहुत बहुत मतलब कहा गया कि इसने ऐसे कैसे हो सकता है, ये ऐसे हम रिश्ता नहीं करेंगे। तो मेरी इसी कारण मेरे पापा ने मेरी इनसे हैदर से मैरिज करा दी कागजी। मेरे मामा राज़ी ना थे, मेरे मामू जो है ना वो कोई भी राज़ी ना था हैदर से। अब तक इनके कारण मेरे मामू बात अब तक मुझसे, तो आपकी शादी मर्दी के खिलाफ हुई? ये हैदर को पता है कि मजबूरी के कारण हुई, अगर उसे कोई पर्सनली पूछे तो। उसके बाद 4 बच्चे कब तक हुए? पहला लड़का 15 में हुआ था मुझे, हाँ। उसके बाद दूसरी लड़की हुई, उसके बाद तीसरी, और मुन्नी जब मेरे पेट में थी ये चले गए थे कहाँ गए थे? सऊदी अरब। तो आप दोनों की लड़ाइयाँ बहुत हुआ करते थे, शुरू से लेके हम बहुत लड़ते थे, बहुत मारपीट होती थी हम दोनों में, ये वहाँ के मोहल्ले वाले बता सकते हैं। और ये हैदर से भी कोई पूछ ले कि आपने कभी इसको पत्नी को मारा नहीं, कि कभी आपने इसके, ऐसा हुआ कई बार उसने मेरे मुंह पे मिर्चें फेंक दी। ईद के ही दिन थे, मेरी दूसरी लड़की पैदा हुई थी तब की बात है, तो बहुत लड़ाई होती थी हम दोनों में। कई बार मेरे पापा बीच में आए, एक महीना मैंने इनसे, तब भी मैंने इनसे तलाक लेना चाह रही थी, पापा घर 1 महीना रही, फिर मेरी बड़ी बहन ने नहीं लेने दी, लड़ाई करी मुझसे और मुझे पापा घर से जाने को कहा, तो मैं चली आई गुस्से में। तो आप दोनों फिर अलग कब से थे? आप अलग अलग कब रह रहे थे? जब मेरी इनसे बातचीत ज़्यादा होने लगी ना, तब भी वो मतलब शक की नज़र से देखते थे तब वो पाकिस्तान में थे? ना, वो आए नहीं वापस, कभी भी नहीं आए। किस साल में गए थे वो? 19 में, तो 19 के बाद 23 तक नहीं आए? अब तक नहीं आए थे। तो मतलब जब वो नहीं थे उसके बाद फिर इधर सचिन से आपकी दोस्ती हुई? दोस्ती हो गई, हाँ। तो जब पहली बार आप दोनों को जब प्यार हुआ तो आप दोनों कब मिले थे उसके बाद पहली बार नेपाल में? 10 मार्च 10 मार्च जी 2023। 2023 में। आप कैसे पहुंची नेपाल? मैंने टिकट करवाई, जैसे टिकट होती है वहाँ से टिकट करवाई। फ़हद भाई, सैयद फ़हद अब्बासी एजेंसी है वहाँ पे कराची शहर में, नर्सरी के पास में ये आइस डिपो लोकेशन है, तो वहीं पे हमने टिकट कराई थी सैयद फ़हद अली शाह से। उसमें मैंने सब बच्चों की भी करा रही थी, तो अब्बू की डेथ के कारण बच्चों की मैंने फ़हद भाई से पैसे वापस ले लिए थे, तो उन पे मेरे मतलब 2 लाख में, तब मैंने फिर दोबारा टिकट करवाई फ़हद भाई से। तो आप अकेले वहाँ से मिलने के लिए निकल गई? आपको डर नहीं लगा था? डर, वैसे तो डर नहीं लगा कि क्या हुआ, कोई मुझे मार तो नहीं देगा, गवाह तो नहीं कर गया, इस तरह का कोई डर नहीं था। कंफ्यूज ज़रूर थी कि क्या, मतलब मैंने ये भी देख रखा था यूट्यूब से कि मतलब एंट्री केस पर पहली बार मैं एयरपोर्ट में घुसी थी तब। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग धोखा देते हैं, तो आप तो पबजी के जरिए सोशल मीडिया पे मिले, आपको लगा नहीं जिस लड़के से, अनजान लड़के जिसको देखा नहीं, हिंदुस्तान से है वो, और उससे मिलने जा रही, तो आपको डर नहीं लगा था इस बात का? धोखा हो सकता है? मुझे डर नहीं लगा, मुझे इन पर बहुत विश्वास था, और मैं खुद को बहुत मजबूत समझती हूँ। मैं समझती हूँ मतलब देश हो कुछ भी हो, जब तक बंदा खुद टेढ़ा ना होगा, खुद गलती ना करेगा, कुछ भी नहीं हो सकता। तो कराची से आप फिर फ्लाइट से कहाँ, दुबई से नेपाल पहुँची हैं डायरेक्ट? शारजाह से नेपाल। शारजा से नेपाल, और ये वहाँ से? ये मुझसे पहले, मतलब मैं अभी निकल ही रही थी, ये मुझसे पहले नेपाल में ही थे। मैं सुबह को निकली ना, जिस सुबह को, ये पहले से पहुँच चुके थे मुझसे पहले। तो इनको पता था कि आप ये सुबह नेपाल पहुँच रही हैं? हाँ जी सर, मैंने 1 दिन पहले ही वहाँ की NCL सिम थी, वो सिम मैंने वहाँ जगह ली थी, बॉर्डर पर पहुँच कर ही 1 दिन पहले, यानी 9 मार्च को सुबह को ही मैंने वहाँ पर NCL। आप दोनों की पहली मुलाकात आमने सामने कहाँ पर हुई? काठमांडू, वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काठमांडू। आप एयरपोर्ट के बाहर इनका इंतज़ार कर रहे थे? जी सर। तो आपने इनको देखते ही पहचान लिया था? हाँ जी सर, फ़ोन पे थे, मैंने तुम कहाँ हो, मैंने मैं आऊँ, मैंने ब्रेड केस में वहाँ से लेकर आ रही हूँ, तो देख लिया था मैंने, ये रहा मैं यहाँ पे। पहला रिएक्शन जब आप दोनों एक दूसरे को आमने सामने देख रहे थे, एक बार पहली बार आमने सामने आप मिल रहे थे, तो आप दोनों की उस वक्त क्या रिएक्शन था, क्या भावनाएं थी? कोई पता ही नहीं क्या रिएक्शन थी, क्या वो था, इतनी खुशी मिल रही थी कि बहुत खुशी मिल रही थी। तो एयरपोर्ट पे आप दोनों मिले, इसके बाद फिर कितने दिन रहे वहाँ पर? 7 दिन सर, 7 मैं 7 दिन, बच्चे अकेले थे तो मैं 7 दिन की टिकट कराई। तो जब आप काठमांडू में थे बच्चों से बात करती थी? हाँ, वीडियो कॉल पे हमारी बात होती थी। मैंने अपनी बहन को कहा था मैं लाहौर घूमने जा रही हूँ, इनको हटा के मैं वीडियो कॉल पे बात करती थी उनसे व्हाट्सअप पे। घर वालों को तब पता नहीं था? उनको लाहौर का पता था। किसी फिर आप दोनों ने नेपाल में शादी की? बिल्कुल। कहाँ, कैसे, उसके बारे में बताओ। वो वहाँ पे एक टैक्सी ड्राइवर भी थे, उनका नंबर भी था, अभी तो उनने फ़ोन तोड़ दिया,
उनकी हेल्प से पशुपतिनाथ गए हम लोग, शाम मतलब शाम के ही समय था तब करी हमने। वहाँ बहुत अच्छी मंदिर है, बहुत सुंदर है वो। वहीं तो 7 दिन रहने के बाद जब आप दोनों अलग हुए, एक को हिंदुस्तान आना, एक को पाकिस्तान, तब किस वादे के साथ अलग हुए? यही कि दोबारा मिलेंगे। मैंने कुछ सुबह शाम कहती थी, जब जैसे दिन आ रहे थे ना, मैंने कहा सचिन हम दोबारा मिलेंगे ना, कहते थे हाँ मिलेंगे। मैम बहुत 2 दिन हम बहुत रोते रहे, फिर लास्ट के 2 दिन बचे ना, 17 को मुझे जाना है, 15 के बाद हम बहुत रोते रोते गुजारे। और वो मेरी वीडियो मेरी टिकटॉक आईडी में और मेरी इंस्टा की आईडी में पड़ी है कि बहुत बुरा हशर था। फिर मैंने इसके साथ मैंने पूरी पूरी रात हम सोते थे तो मोबाइल ऊपर रख देती थी, वीडियो चलती थी रिकॉर्डिंग, 10-10 घंटे की 8-8 घंटे की हमारी वीडियोस पड़ी हैं कि मैं जुदा हो जाऊँगी तो देखा करूँगी। और ऐसा ही होता था, जब मैं चली गई तो वही देख देख के मैं सोती थी रात को। हमें तो बहुत आप मार्च में अलग हुई, उसके बाद मई में फिर आप बच्चों को लेकर आने का आपने फैसला कैसे किया? फैसला हमारा पहले से था, बच्चों के तो वीज़े थे ही ना, बच्चों के और मैंने वीज़े पहले अपने साथ लगाए थे। मुझे बस अपना 2 वीज़ा दोबारा लगवाना पड़ा, बच्चों का पहले का ही वीज़ा था, उनकी 29 मई को डेट एक्सपायर थी बच्चों के वीज़े की। कभी ऐसा हुआ कि सचिन ने आपसे कहा कि नहीं आप इंडिया तो आ जाओ पर बच्चों को मत लाना? नहीं, कभी ना कहा, कभी भी नहीं कहा। हाँ, पैसे कम थे हम पे शुरू में, टिकट 12 लाख की हो रही थी, पैसे 7-8 लाख थे मुझ पे, क्योंकि मेरे पे 12 लाख थे तो 3 लाख में पहले ख़त्म कराई। तो फिर मैं टेंशन में, हम दोनों टेंशन में थे कि पैसे पूरे कैसे होंगे। तो उन्होंने एक बार अपने लालन से भी मांगे कि थोड़े पैसे दे दो मैं सीमा को भेज दूँ, तो वो उन्होंने इनको डांट दिया कि फ्रॉड श्रॉड है, छोड़ दे, अगर आना होगा खुद आ जाएगी, तो पैसे वैसे ना है, इनकी लाला ने कहा। तो मैंने कहा तुम रहने दो, अगर नसीब में होगा तो हम मिलेंगे, वरना बस रहने दो। पैसे का इंतजाम कैसे किया? फिर मुझे सस्ती टिकट मिल गई, जब तब डॉलर ऊंचा था, तब टिकट्स महंगी हाई रेट पे थी। और मैंने फिर जो ना लो सीट पता नहीं क्या लिखा होता है टिकट्स में, तो उन्होंने मुझे सस्ती वाली टिकट करके दी। आपने जब ये तय हुआ था कि ये इंडिया आएंगे तो चारों बच्चों के साथ आपने कहा था कि अपनाऊंगा? हाँ जी सर, चारों बच्चों के साथ वजह कहा इसकी? था बच्चों को लिया, बिन माँ के बालक ऐसे ही रहेंगे, हम अपना जीवन वो करेंगे, काटेंगे यहीं पर, बच्चों को लिया मैं अपनाऊंगा। मैंने खुद भी कहा था, मैंने आज तक इससे ये भी नहीं कहा कि बच्चों को रहने दे, तू ऐसा मत कर, नहीं, मैंने खुद कहा था कि बच्चों को तू लेकर आ। और यही बहाने से यही कहकर हम जुदा हुए थे पहले नेपाल में, उनकी तेरे बगैर तेरा वहाँ कोई है नहीं, और बच्चे बगैर माँ के बाप भी नहीं है, और तू भी नहीं रहेगी तो छोटे छोटे बच्चे हैं कैसे रहेंगे वहाँ पर, तू बच्चों को लेकर दोबारा आना, जब रहेंगे यहाँ पर। आप पाकिस्तान से फिर बच्चों को लेकर कैसे पहुंची नेपाल? कितने तारीख को निकली और वहां से यहाँ तक कैसे पहुंची, वो कहानी? 10 के 4 बजे निकली शाम में भाई, 4 बजे निकले तो 11 घंटे मेरा स्टे था दुबई में, क्योंकि सस्ती टिकट, जो महंगी टिकट उसमें स्टे कम होता है, 2 घंटे 1 घंटे का, तो मेरी सस्ती टिकट थी। तो 11 घंटे में दुबई एयरपोर्ट में बैठी रही, बच्चों के साथ वेट करती रही अपने जहाज़ का ना। तो दुबई एयरपोर्ट में लोग अच्छे थे, मेरी लड़कियां मुझसे उठवाई, जहाज़ में बिठवाई, 5 टिकट करी हमने 6 लाख में, तब रिटर्न भी थी, रिटर्न के साथ 6 लाख हुए हमारे। तो यार दुबई से फिर मैं अगले सुबह को पहुंच गई, सुबह को सवेरे 11 की सुबह को सवेरे मैं पहुंच गई वहाँ काठमांडू। फिर वहाँ से यहाँ तक? फिर वहाँ से उसी सुबह को मैं इन्होंने कहा कि जा न्यू बस पार्क है, हम पहले रह चुके हैं वहाँ होटल में, वहाँ जानने वाले हैं, हमें पहचानते हैं वहाँ लोग, बहुत दोस्तें बन गई, मेरी सहेलियाँ बनी सीता वीता वाली। तो उन्होंने कहा वहाँ जाओ आराम करो, बच्चे फ्रेश करो, फिर आगे जाना ना पोखरा के लिए। तो मैंने कहा नहीं, मैंने आराम नहीं करना, आराम मैंने कहा मैं भारत आके करूँगी। तो मैं वहीं से सुबह को उसी मतलब टैक्सी पकड़ी, टैक्सी वाले कहा मुझे न्यू बस पार्क उतार दो और मुझे पोखरा के लिए गाड़ी चाहिए। तो उन्हीं ने मुझे वैन पे बिठाया, टैक्सी वाले ने मेरा सामान वैन में रखवाया, 4 सीट हमने कराई। तो वैन से उसी सुबह ही मैं निकल आई पोखरा, शाम तक पोखरा पहुंच गए। तो पोखरा की जो वैन थी ना उसमें लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे कहा कि मेरी लड़कियाँ उल्टी बहुत करती हैं गाड़ी में, बड़ी वाली जो है बहुत उल्टी करती है, उसकी बहुत तबीयत ख़राब हो गई। तो उन्होंने कहा आप रात यहाँ आराम करो, यहाँ से बस जाएगी डायरेक्ट दिल्ली, तुम्हें गाड़ी बदलने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से इधर जाओ तो तुम बच्चों के साथ बहुत जलील हो जाओगी, तो तुम आराम करो, अभी यहाँ से बस जाएगी। मुझे उन्होंने जगह में दिखा कि यहाँ से आपकी टिकट होगी उन आदमियों ने। फिर मैंने वहीं पे एक होटल पहले बुक करा, बच्चों को खाना खिलाया, फिर उस होटल वाले ने मुझे बताया कि ये जगह है। तो वहीं से मैंने बस वाले से बात करी, तो उन्होंने मना कर दिया कि बस फुल है, तुम अभी नहीं जाएगी। फिर उन्होंने मुझसे नंबर लिया कि दूसरी बस जाती है, अगर जगह हुई तो मैं आपको बता दूंगा। तो मैं होटल पे चले, इन्होंने कहा सो जाओ रात को, तो मैं सो गई। उस रात हमने आराम करा, बच्चे ने खाना वाना खाया। फिर उसका फ़ोन आया कि हाँ गाड़ी जा रही है, 15,000 नेपाली में 3 टिकट होंगी आपकी, तो आप जा सकती हो। तो मैं बहुत खुश हो गई। फिर इनका नाम लिखवाया, अपना नाम लिखवाया, बच्चों के जो इंडियन नाम रखे थे हमने वो लिखवाए।
और एड्रेस पूरा इनका मतलब था वो लिखवाया और फिर टिकट हो गया। तो नेपाल बॉर्डर पे, इंडिया बॉर्डर पे आपकी कोई पूछताछ नहीं हुई कुछ? नेपालियों ने नहीं करी, इंडियन एक ही ऑफिसर आए थे, उन्होंने पूछताछ करी थी। तो उन्होंने क्या पूछा, आपने क्या बताया? एड्रेस पूछा कहाँ से हो, तो मैंने इनका एड्रेस पूरा बता दिया, रब्बूपुरा का। इनको अपना पति शो करा। तो जब यहाँ आई पहली बार, आप एक तरह से ससुराल ही कहूँगा अब आ गई, तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी, उस वक्त आपके जज्बात क्या थे? जब मैंने इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करा ना, मैं बहुत खुश हो गई, मैं झूम उठी सच में। फिर मैंने कानों में हैंड फ्री लगा के बड़े स्पीकर में गाने चला के अपने कानों में बहुत खुश हुई मैं। फिर मुझे इतनी मतलब खुशी हो रही थी कि मैं इंडिया में हूँ। यहाँ ससुराल आकर कैसा लगा पहली बार आप जब पहुँची, यहाँ दाखिल हुई? बहुत अच्छा लगा, बहुत मेरी इच्छा थी यहाँ आना, इच्छा के कारण ही हम जेल में पड़ गए। इनको मैंने कहा वकील करो, मैंने घर जा। ये जो इच्छा कारण, ये सारी हिंदी क्या है, इन्होंने सचिन ने सिखाई? मैंने खुद सीखी है इनकी सुन सुन के। अच्छा, सुन। और हमारे यहाँ मैं ज़्यादा वो ड्रामा में देखती हूँ, तेनाली रामा बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो उसमें शुद्ध हिंदी बोली जाती है, तो वहीं से। हिंदी फिल्में भी देखती हैं आप? बहुत, हमारे यहाँ देखी ये फिल्में जाते हैं इंडियन। एक बजरंगी भाईजान फिल्म आई थी, देखी थी आपने? बजरंगी भाईजान की कहानी ये थी कि सलमान खान एक बच्ची को पाकिस्तान की थी, मुन्नी, उसको छोड़ने के लिए जाता है और वो तार के नीचे से जाने की बात होती है। आप तो सड़क के ऊपर से, वो भी बिना वीज़ा के आ गई हैं। लक की बात है, सलमान खान ने सोचा नहीं था ना, सोचते तब भी सलमान खान अच्छा तरीका निकालता ना, एम ही मट्टी के नीचे से चला गया। यहाँ अगर अब आप खुश हैं? बहुत। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि योगी जी से हमारे लिए ये रिक्वेस्ट करें कि मुझे यहाँ रहने दिया जाए, बस मुझे यहाँ की नागरिकता मिल जाए और मैं वापस नहीं जाऊँ। आप पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हैं? जो आपके पुराने शौहर हैं गुलाम हैदर, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और सऊदी अरब से और अपील की है कि हमारी बेगम को वापस पाकिस्तान भेजा जाए। उस वीडियो को आपने देखा? जी देखा। आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूँगी। वो मतलब दिखावा कर रहा है सिर्फ, ठीक है, वो दिखावे के अलावा कुछ नहीं कर रहा। मैं नहीं जाऊँगी। वो सबको मतलब मोदी जी का नाम ले रहे हैं, ये सिर्फ ड्रामा ही कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। कोई प्रेम नहीं है उनके इंडिया के लिए या मोदी जी के लिए या किसी के भी लिए। वो सिर्फ मुझे वापस बुलाएंगे, फिर जो मेरे साथ होगा वो मुझे भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा। पत्थरों से मारेंगे मुझे। 1% को अगर मान के चलते हैं, अगर वो कह रहे हैं आप पाकिस्तान पहुंच गए, तो आपको लगता है पाकिस्तान में आपके साथ क्या होगा? मार देंगे, बता तो रही हूँ, पत्थरों से मारेंगे। थू तो ज़माना कर रहा होगा अभी से ही मुझे, फिर तो मेरा बहुत बुरा असर होगा। मैं नहीं जाऊँगी सर। आप जाना नहीं चाहती हैं? बिल्कुल नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैं ये हिंदू, अगर ये मुस्लिम होते फिर भी अलग बात है। ये हिंदू हैं तो इसके लिए मुझे कोई भी माफ़ नहीं करेगा। मैंने अगर धर्म छोड़ा ये वो करा। हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया है। आप सचिन, चूंकि अब मामला पुलिस तक गया है, तो दोस्तों समझ में आया ना पाकिस्तान में लड़कियों का क्या हाल है। पत्थर छोड़ छोड़ के मारेगा, पत्थर फेंक फेंक के मारेगा इसको, ये पाकिस्तान जाएगा तो। इसीलिए क्या बोल रहा है, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो हमको पत्थर फेंक के मारेगा वहां पे, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया है, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गया है, वो भी 4 बच्चा को लेके। यह है पाकिस्तान का हाल, लड़कियों का हाल। कितना स्वाधीनता है, कितना इज्जत दिया जाता है। लेकिन देखिए लड़की ने भी बोला, हिंदुस्तान बॉर्डर जब पार कर रहा था तो बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि वो तो होता ही है, जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आता है वो खुश ही होता है, जो कोई भी हो, क्योंकि जानता है पाकिस्तान एक अलग है, वो मजहब लेके चलता है। लेकिन हिंदुस्तान मजहब लेके नहीं, देश को आगे रख के चलता है। एक बहुत अच्छा देश है, ठीक है। पाकिस्तान के तरह आतंकवादी बना के कोई देश को खत्म करने के लिए नहीं भेजता है, ठीक है। हिंदुस्तान एक शांति प्रिय देश है, शांति से रहना चाहता है, सब देश को शांति से रहने के लिए बोलता रहता है। लेकिन पाकिस्तान तो सुनेगा नहीं भैया। लेकिन पाकिस्तानियों के दिल में, पाकिस्तान के पब्लिक के दिल में हिंदुस्तान के लिए बहुत प्यार है, यह समझ गया हम। नहीं, पूरा पाकिस्तान के दिल में इतना प्यार नहीं है, कुछ कुछ है। ये जो सीमा बोल के जो लड़की आया है हिंदुस्तान, इसका दिल में जैसा है ऐसा बहुत लड़की लड़का है पाकिस्तान में, जो हिंदुस्तान से बहुत प्यार करता है। लेकिन पाकिस्तान का काला चिट्ठी तो खोल गया कि पाकिस्तान में क्या क्या होता है, क्या क्या चलता है। पाकिस्तान के दिल में हिंदुस्तान के लिए कितना प्यार है वो भी बोल दिया।
उसका स्वामी जो जो बोल रहा है, जिसके साथ उसका शादी हुआ था, उसने एक वीडियो डाला है सोशल मीडिया में। वहाँ जितना जो कुछ बोल रहा है पूरा ही पूरा झूठ बोल रहा है। मोदी जी को प्यार दिखाना, हिंदुस्तान को प्यार दिखाना, जोगी जी को प्यार दिखाना, पूरा ही पूरा झूठ है। ये तो उसने बोल दिया। हिंदुस्तान समझ गया है पाकिस्तान का हाल क्या है और वहाँ का लड़कियों का हाल क्या है, ये हम लोग समझ गए। ये हिंदुस्तान आ गया है, इसका समझ में आ गया। हिंदुस्तान आ गया मतलब हम सेफ है। ठीक है, यहाँ प्यार और मोहब्बत का बात चलता है। हिंदुस्तान में प्यार और मोहब्बत का बात चलता है। पाकिस्तान में सिर्फ धोखा देने का बात चलता है, झूठ चलता है और कुछ नहीं। लेकिन हिंदुस्तान में ये नहीं चलता। सब प्यार मोहब्बत का बात बोलते रहते हैं। ठीक है, ये पाकिस्तान को थोड़ा सा समझना चाहिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।